तुम्हारा जाएगा। जा चला अब चुपके से नहीं तो बेमौत तुम्हारा जाएगा। जैसे वीरों से तू जैसे वीर मुकाबला नहीं सकते। अगर से आएंगे तो तेरी सारी मगरूरियां मिट्टी में मिला दूंगा। उठाते ही नजर तेरे कलेजे को मिला दूंगा। जय होगे जमाने और कुरों से मुकाबिल है तेरा आज इन बाबा के दिखाए आंख। अरे दिखाए आंख मुझको तो मैं इसका सर कुचल डालूं, उंगलियों पे नचाऊं, चुटकियों से मसल डालूं। क्या देखता है? और तैयार हो जा। क्या मेरे मालिक पावनगढ़ में आज तक मुझसे टक्कर लेने के लिए कोई नहीं आया और ना तो ये हमारी तलवार कभी शिकस्त खाई। लड़ते समय इस बाबा ने गुरु अमरा का नाम लिया था। लगता है कि गुरु अमरा का शिष्य है तो हम भी किसी के शिष्य हैं। मैं भी आज सत्य जगत जननी मां दुर्गा का शिष्य हूँ। आ जा मेरे सामने, बोल मां काली की। परिवार वाले होते तो तुझे और इस तब देख लेते। बुला अपने परिवार वालों को, बुला। मेरे मालिक, आज अगर मेरा चाचा मलखान होता तो वो पीर तुझे अभी अभी चखा देता। क्या मेरे मालिक, 7 समंदर के बीच में ये सिंगल द्वीप नगरी है। यहाँ पर मेरा नाम जानने वाला आखिर कौन है? कौन है तू? कौन है? इधर आओ। क्या नाम तेरा तू मुझे बता दे जोगी।
कभी तो जोगी। महाराज मुझे होता है अभी ख्याल, हिंदल जोगी के रूप में, जोगी के रूप में मेरा हिंदल राजकुमार। तो क्या फिकर तुम्हें है कि दिल भोले भाले की आशा फिकर तुम्हें है? महाराज ये दिल में अपने लोग तुम और क्या हलो ये लो नहीं नहीं नहीं, ऐसी बातें मुझे सुनाओ बेटा। जिस दिन से अपना मुख मोड़ा है, बस उसी रोज से ऊदल ने खाना पानी छोड़ा है। तो हर बातें नहीं तनाव तक तमाना है नहीं नहीं बेटे नहीं। महाराज ने दिल में अपने लिए जा और ब्याह न लो होने दू ये लो जो हुआ वो होनी थी बेटा। जो हुआ वो होनी था बेटा, मत मारे भोली की गोली अब तू बेटा। बेटा गई लेखा पत्नी से मेरे चाचा यही लो मन में जा और ब्याह न लो ये लो इंदल तो करता हूँ प्रण में लेकर हाथ दुधारी। करता हूँ प्रण में लेकर हाथ दुधारी।
इंदल, चाचा जी, तू यहाँ पड़ा था, तूने बताया तक नहीं, और यहाँ चले आए तो? चाचा जी, मुझे तो पिताजी ने बक्से के अंदर डलवा दिया था। ये तो माँ की मेहरबानी। तुम यहाँ कैसे आए? मैं यहाँ गुरु अमरा के पास गया, फिर? तो गुरु अमरा ने मुझे अपनी शक्ति दी, अपने खिला दिया, अपना ये सोटा दिया, अच्छा, अपने वस्त्र दिया, और बोले कि बेटे जो सहस्रनाग की फुलवारी है, हाँ। मथुरा के दाने देता हूँ, कुछ उसमें डाल देना तो हरी भरी हो जाएगी। अच्छा, फिर क्या हुआ? हमने वैसे किया। फिर सहस्रनाग के माला गई राजकुमारी से बताई। अच्छा, अपनी से? राजकुमारी मुझसे मिलने के लिए आई। फिर क्या हुआ? फिर उसके बेटे शोकराज और गणपत मुझे ब्रह्मास्त्र डाल करके पकड़ लेगी। ब्रह्मास्त्र पे डाल दिया? फिर वो मुझे भक्ति में डलवा दिया। भक्ति में पड़ा था। जब सहस्रनाग के दोनों बेटे यहाँ कैद कर लिया गया, तब सहस्रनाग मुझे भक्ति के बाहर निकाला और बोला कि ऐ दादा, मैं तेरी शादी अपनी बेटी से करूंगा, लेकिन मेरे बेटे को जो कैद हो गए उन लोगों को छुड़ा कर खिलाओ। हाँ। फिर हमने यहाँ सब मैदान में आए तो क्या देखा आपको चाचा जी? हाँ। मेरी 3 भावर पल चुकी है। 3 भावर तुम्हारी पड़ चुकी है? हाँ, रिक्शे में। अच्छा। और वो कहने लगी हाँ। कि बाकी 4 भावर जब मेरे नगर आओगे तब पड़ेगी। मैंने उसी वक्त प्रण कर दिया कि जब तक उससे शादी नहीं करेंगे तब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे। इंदल, चाचा जी, वैसे तुमने बहुत ही गलत किया है। 2 बहुएं मौजूद हैं घर पे, और तीसरी शादी करने के लिए पत्नी से तुम तैयार हो। लेकिन चाचा जी, लेकिन तुम नहीं जानते, इस दुनिया में पुत्र से बढ़कर के ममता किसी चीज की नहीं होती है। जैसे तुम गुम हो गए, परिवार वालों ने भोजन त्याग दिया है, उदयराज ने तो खाना पीना छोड़ दिया है तुम्हारे लिए। क्या चाचा जी ने खाना पीना छोड़ दिया? हाँ। क्या करें? मुझे तो दिन रात नींद ही नहीं आती थी। तो ठीक है कि देखा पद्मिन की सूरत मेरी आंखों में बसी। चाचा जी, मैं एक पल भी उसे भुला ही नहीं सकता था। ठीक है। रूपाल, रूपाल कहाँ थे? कहाँ थे? कागज और कलम लेकर के आओ। जल्दी लेकर के आओ। ये खत किसके पास लेकर के जाओगे? महाराजा सहस्रनाग के पास। कि दुनिया में मशहूर है नाम मेरा मलखान, दुनिया में मशहूर है नाम मेरा मलखान। ये खत जरा गौर से पढ़ना शहंशाह तुम जान। अब जोगी जिसे समझा था तुमने, अब दिया बख्शी में डाली। जोगी नहीं है वो बेटा तो इंदल ना है तो हजार। महाराज शहंशाह जी को मालूम होना चाहिए कि जिसको आपने जिंदान में डाल दिया था,
जोगी समझ करके वो हमारा पुत्र इंदल है और अब अपनी इस पुत्री का विवाह इंदल के साथ करने के लिए तैयार हो जाओ। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं तुम्हारा किला ध्वस्त कर दूंगा। फकत मलखान सिंह ये ले जाओ। आओ बेटे, तुम दूल्हा बन जाओ। ठीक है, आओ। कहो द्वारपाल। ये आपका पत्र आया, पढ़ लीजिए। पत्र आया है? हाँ, पत्र आया। ठाकुर मलखान ने भेजा। ठाकुर मलखान ने भेजा। पिताजी, जिसको जोगी समझ रहे वो इंदल है, मलखान का भतीजा। और मलखान ने पत्र लिखा है, अगर आप इंदल के साथ शादी नहीं करते हैं तो हमारे सिकलदीप में चढ़ाई कर देगा। अरे देखा जाएगा। महाराज शेषनाग जी, क्या तुमने निश्चय किया है? तुम अपने लड़की की विदाई करोगे, शादी करोगे या नहीं? आखिर तुम लोग क्या दावत पे आए हो? दावत में आए हो? कोई खबर नहीं, कैसे आए हो? है। महाराज शेषनाग बारात लेकर के आए हुए हैं और दुल्हन लेकर के जाएंगे। नहीं हो सकता है। नहीं हो सकता है? हाँ, नहीं हो सकता है। तो नहीं हो सकता तो तैयार हो जाओ लड़ने के लिए। बहुत तैयार। महाराज शेषनाग, अगरचे हमारी बहू पत्नी नहीं जाएगी तो इतना याद रहे, हम तुम्हारे दोनों बच्चों का सरकार करके और रणसर के मैदान में डाल देंगे। कुछ भी करो, लेकिन शादी नहीं होगी। तैयार हो जा रहे हैं। अबे तुझसे पहले हम तैयार हैं। तैयार हो जा। जी घबरा नहीं, हम आ गए हैं। इन लोगों को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। अब बचा के जिंदा नहीं। दुनिया